तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस से। तो भाई सेथ रॉलिंस के फैंस आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है, बिकॉज सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ अभी और लंबे टाइम तक बरकरार रहेंगे। हालांकि ये चीज़ भाई काफ़ी ऑब्वियस है, हमें वैसे भी पता है, लेकिन फिर भी भाई मैं आपको बता दूं कि अपडेट निकल के सामने आई है यहाँ पे। एंड बताया जा रहा है कि जो सेथ रॉलिंस है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ री साइन कर चुके हैं एक नई डील, एक मल्टी ईयर डील। अब एक ऐसी डील है भाई, कितनी ज़्यादा सेथ रॉलिंस के लिए प्रॉफिटेबल है, क्या है अमाउंट जो कि सेथ रॉलिंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफर कर रही है, या फिर और क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि सेथ रॉलिंस को मिलेगी इस डील के अंदर, वो कुछ खास क्लियर बताई नहीं गई है। लेकिन अभी के हिसाब से भाई फाइटफुल का इतना कहना है कि सेथ रॉलिंस हैज़ री साइंड विद डब्ल्यूडब्ल्यूई। अभी सेथ रॉलिंस लीव पे, आपको मालूम है रेसलमेनिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। सेथ रॉलिंस एक तरीके से भाई रेसलमेनिया के अंदर जी जान डालने वाले कुछ काफ़ी मैसिव सुपरस्टार्स में से एक था एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था इनका। MVP भी कहा सेथ रॉलिंस को रॉक ने भाई रेसलमेनिया का। तो अभी के हिसाब से सेथ रॉलिंस जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ री साइन कर चुके हैं एंड जब वो वापस आएंगे तो एक नए डील के साथ आएंगे एंड हो सकता है कि इस नई डील में सेथ रॉलिंस को और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिले, बिकॉज सेथ रॉलिंस ने भाई रेसलमेनिया 40 में अपने आप को बहुत अच्छे से प्रूव करके दिखाया है। एक तो सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस भाई इस डील के अंदर होना ही चाहिए, वो हमें देखने को मिलना चाहिए किसी भी कंडीशन में, इस स्टोरी का एक क्लोजर होना चाहिए। तो अभी के हिसाब से भाई गुड न्यूज़ यही है सेथ रॉलिंस के फैंस के लिए कि अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ बरकरार रहेंगे, जिसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है, वो हमें वैसे भी पता था। तो सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ री साइन कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू फाइटफुल सिलेक्ट। इस डील को लेकर अगर और कोई डिटेल निकल के सामने आती है तो मैं आपको बताऊंगा, तब तक के लिए आप चैनल के ऊपर एक्टिव रहो। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रेसलमेनिया 41 को लेके। तो आपको मालूम है भाई ऑलरेडी कितनी 50 तरीके की अपडेट है रेसलमेनिया 41 को लेके, कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, कब अनाउंस होगा कब नहीं होगा। अभी तक 2 प्लेसेस हैं भाई जो कि हेवली रूमर्ड है, एक मिनियापोलिस एंड एक है अपना लास वेगास। तो भाई धीरे धीरे लगता है कि अब मिनियापोलिस ना छटा जा रहा है, कि अब शायद मिनेसोटा से नहीं होगा, ऐसा लग रहा है। कहना है फाइटफुल का, मिनेसोटा इज नो लॉन्गर एक्सपेक्टेड टू बी द साइट ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया बाय मोस्ट within WWE. I really hope we get Vegas. Imagine Raw और SmackDown in the Vegas Fair. तो कहा जा रहा है कि मिनेसोटा अब WWE के अंदर कई सारे एम्प्लॉयज़ कंसिडर भी नहीं कर रहे हैं रेसलमेनिया 41 के लोकेशन के तौर पे। तो अब जो है लास वेगास ही सबसे लाइकली है, बिकॉज यही 2 ऑप्शंस थे। एंड अगर मिनेसोटा मिनियापोलिस नहीं है, दैट मीन्स कि भाई ऑब्वियसली लास वेगास इकलौता ऑप्शन बचता है एंड वहाँ पे WWE कराना भी चाहती थी, बताया भी जा रहा था। तो अभी के हिसाब से भाई हो सकता है कि रेसलमेनिया 41 अब आपको लास वेगास में ही देखने को मिले। ये ऑलमोस्ट लॉक दिख रहा है एंड मिनेसोटा को एलिमिनेट किया जा रहा है। तो अभी के हिसाब से भाई यही कुछ अपडेट है। बाकी आपने अगर देखा होगा वेगस फेयर तो आपको मालूम होगा कि कितनी भाई इंटरेस्टिंग साइट है मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन के लिए। एक काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस होगा वेगस फेयर के अंदर अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कराती है तो रॉ स्मैकडाउन रेसलमेनिया वीकेंड वगैरह में। खैर अभी के हिसाब से भाई यही कुछ अपडेट है रेसलमेनिया 41 को लेके, कि आपको रेसलमेनिया 41 देखने को मिलेगा मोस्ट लाइकली लास वेगस से। एंड अनाउंसमेंट आप लोग बस इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि डोमिनिक मिस्टीरियो को लेके। तो भाई डोमिनिक मिस्टीरियो के रिटर्न को लेके एक अपडेट है कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है, कब आ सकते हैं डोमिनिक वापस। तो वैसे तो हमने पहले सुना था कि डोमिनिक सर्जरी वगैरह लेने वाले हैं एंड उस सर्जरी की वजह से भाई हो सकता है वो 5-6 महीने भी बाहर रहें, बिकॉज यूजुअली वो बेसबॉल वाले सर्जरी लेते हैं एंड वो लेते हैं तो उनको 9 महीने लग जाते हैं। तो डोमिनिक को कम से कम 5-6 महीने तो लगने चाहिए था अगर वो सर्जरी कराते तो। लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि डोमिनिक सर्जरी नहीं कराने वाले, वो फिजिकल थेरेपी लेंगे एंड उसके बाद अब अपडेट निकल के सामने आ रही है कि डोमिनिक मिस्टीरियो एक्सपेक्ट्स टू बी बैक फ्रॉम इंजरी इन 6 to 8 वीक्स, यानी कि मैक्स टू मैक्स 2 महीने बाहर रहेंगे डोमिनिक। 8 हफ्ते ही मान के चलो, 9 भी मान लो, 10 भी मान लो, तो 3 महीने के अंदर अंदर अच्छा 3 हफ्ते निकल गए तो अच्छी बात है भाई, 3 हफ्ते के अंदर भी आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन हाँ 3 महीने मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा लेट नहीं होने वाला है। 3 महीने तो मैं आपको और लेट ही बता रहा हूँ, यहाँ पे तो 8 वीक्स कहा जा रहा है, तो 2 महीने के अंदर ही हो जाना चाहिए। लेकिन 3 महीने मान के चलो, 2.5-3 महीने। तो अभी के हिसाब से भाई डोमिनिक को लेकर ये कुछ अपडेट है। अब सवाल है कि डोमिनिक भाई इंजरी से जब अपना रिटर्न करेंगे, हालांकि टेलीविजन पे वो स्टिल अपीयर होंगे, ऐसा नहीं है कि टेलीविजन पे नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे फिजिकल इन रिंग रिटर्न की बात हो रही है। जब वो रिटर्न करेंगे इन रिंग रिटर्न तो देन डोमिनिक भाई हमें किस कैरेक्टर के साथ देखने को मिलेंगे, बिकॉज अभी वो लिव मॉर्गन के साथ स्टोरी में जाएंगे तो देखना होगा। खैर टीवी पे वो होने वाले हैं प्रेजेंट, लेकिन इन रिंग रिटर्न वो मिनिमम 6 से 8 हफ्ते के बाद ही करेंगे, उससे भी थोड़ा सा लेट हो सकता है, 2.5-3 महीने मान के चलो। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एंड आप ज़रा सोचना कि अगर ये चीज़ हो जाती तो क्या होता है एंड क्या आप लोग ये चीज़ देखना चाहते हैं, कमेंट करके बताना जरूर से क्या है ये चीज़। तो बताइए जा रहा है कि ओरिजिनल प्लान्स ये थे
कि रॉक रोमन रेंस को चैलेंज करते हैं रेसलमेनिया 40 के अंदर एंड टाइटल रॉक जीत जाते हैं, रोमन रेंस को डीथ्रोन कर देते हैं रॉक। उसके बाद वो टाइटल वैकेट करके हॉलीवुड चले जाते हैं। ये कुछ रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर के अंदर बताया गया है। कहा जा रहा है वन आइडिया दैट वाज बीइंग डिस्कस्ड इन WWE बिफोर रेसलमेनिया 40 वाज टू सी द रॉक डिफीट रोमन रेंस फॉर द WWE टाइटल देन गिव अप द टाइटल टू गो बैक टू हॉलीवुड। यानी कि कहा जा रहा है कि एक आइडिया जो कि WWE ने डिस्कस करा था रेसलमेनिया 40 से पहले, वो ये था कि रॉक रोमन रेंस को रेसलमेनिया 40 के अंदर टाइटल के लिए हराएंगे, उनसे टाइटल लेंगे, रॉक चैंपियन बन जाएंगे एंड देन टाइटल वैकेट करके हॉलीवुड की तरफ वापस से प्रस्थान कर जाएंगे, चले जाएंगे। तो भाई अब सोच सकते हो आप इस पे कितना आउटरेज होता है। एक तो वैसे चलो मैच हुआ ही नहीं है रॉक रोमन का, लेकिन एक तो चलो अगर ये मैच होता तो कोडी के फैंस अलग ही आउटरेज मचाते हैं। उसके बाद रॉक रोमन को डीथ्रोन भी कर देते हैं, उसके बाद तो एक अलग ही आउटरेज कि अरे भाई ये पार्ट टाइमर, उससे भी ज़्यादा पार्ट टाइमर, ये क्यों हरा दिया रोमन को। उसके बाद वो वैकेट करके चले जाते तो रोमन की रेन ऐसे ही ख़त्म फालतू की। उसके बाद रॉक भी WWE के अंदर नहीं एंड कोडी की स्टोरी की भी टाइप हिस, तो क्या होता। लेकिन क्या आप लोग ये चीज़ देखना चाहते? कमेंट करके आप लोग ये ज़रूर से बताना। बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि कोडी रोड्स, रोमन रेंस एंड द रॉक को लेके। ये अपडेट थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी है बिकॉज इसको लेके भाई कंट्रोवर्सी छिड़ भी गई है। मैं आपको बताता हूँ, रेसलिंग ऑब्जर्वर की अपडेट है। कहा जा रहा है WWE डज नॉट हैव अ बिग टाइम डायरेक्शन फॉर कोडी रोड्स अंटिल द रॉक एंड रोमन रेंस मेक देयर रिटर्न। हालांकि ये काफ़ी ऑब्वियस चीज़ भी है, लेकिन इसको अपडेट में सेव करके बताएगा तो इसको लेके कंट्रोवर्सी है। कहा यह जा रहा है कि WWE के पास कोई मैसिव डायरेक्शन ही नहीं है कोडी रोड्स के लिए। जब तक रोमन एंड रॉक वापस नहीं आएंगे तब तक इनके साथ बेसिकली कुछ बड़ा होगा ही नहीं। यानी कि बीच में वही बोरिंग फ्यूड्स, रैंडम मैचेस, वही फाइटिंग चैंपियन वाली चीज़। लेकिन जब तक रोमन या रॉक नहीं आते तब तक भाई WWE कुछ भी मैसिव नहीं करने वाली है कोडी के साथ, ये कुछ बताया जा रहा है। तो अब भाई लोग अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं कि अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, कोडी अपने बलबूते पे भी बहुत कुछ कर सकता है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इसको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी रॉक की, रोमन की, नहीं तो अपने फादर की स्टोरी की। मुझे भी यही लगता है टू बी ऑनेस्ट कि कोडी रोड्स रोमन एंड रॉक के बिना कहीं ना कहीं अधूरे दिख रहे हैं। रेसलमेनिया के बाद आप लोग हालात देख ही सकते हो। एंड अब ये अपडेट का भी यही कहना है कि जब रोमन रॉक आएंगे तभी इनके साथ कुछ बड़ा होगा, वरना नहीं होगा। मेरे हिसाब से WWE अगर बड़ा करना भी चाहेगी तो भी नहीं कर पा रही है ना। एजे स्टाइल्स कोडी कोई छोटा मैच थोड़ी है। लेकिन देन बात है कि जो हमने बिल्ड देख ली रोमन रेंस के साथ, रॉक के साथ, वो एजे स्टाइल्स के साथ कहाँ दिखेगी। अगर कोई थोड़े बहुत टक्कर में आएगा तो वो रैंडी ऑर्टन आएंगे। रैंडी ऑर्टन कोडी की फ्यूड एक अच्छी फ्यूड हो सकती है, लेकिन वो भी तब अगर उसमें टाइम इन्वेस्ट करा जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं रैंडी ऑर्टन के साथ फ्यूड हो, बीच में रॉक आ जाए, अब वो फ्यूड जल्दबाजी में कराओ, इधर रॉक के साथ भी जल्दबाजी में कराओ, सब कुछ मैसअप हो जाएगा। तो ऐसे में बेसिकली इस अपडेट का कहना है कि कोडी अभी कुछ भी बड़ा नहीं करने वाले हैं अपनी रेन के अंदर जब तक रोमन एंड रॉक वापस नहीं आएंगे। इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। देन आई थिंक कि WWE को जल्दी ही लाना पड़ेगा रोमन एंड रॉक को, वरना कोडी की रेन लंबी एंड बोरिंग तो नहीं हो सकती। या तो छोटी एंड बोरिंग हो, नहीं तो भाई लंबी एंड इंटरेस्टिंग हो। लंबी एंड बोरिंग नहीं हो सकती किसी भी कंडीशन में। तो या तो रोमन रॉक जल्दी वापस आए, नहीं तो कोडी की रेन पहले खत्म हो जाएगी। अभी के हिसाब से भाई इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।